Question number 5. Exercise 5.1 9th class. Factorize. Part first. X square negative y square negative 6y negative 9. फैक्टराइज करना है इसको स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें y स्क्वायर और ये 6y और ये 9, इसका हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। इक्वल टू का साइन लगा लें आप। ये देखें x स्क्वायर इस साइड पे कर लें और यहाँ पे हम अगर ये लिखें नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट लगा लें। ये आ गया y स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6y, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 9। अब ये देखें यहाँ पे x स्क्वायर आउट ही रखें नेगेटिव, इसका फार्मूला बनाएं। ये देखते हैं a वैल्यू, ये y स्क्वायर है, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको, ओके। प्लस 2 फार्मूले का होता है हमारे पास। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है y विदाउट स्क्वायर, सेकंड वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ प्लस है 9, तो ये देखिए 2 है, यहाँ 3 की ज़रूरत है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6y, इसका मतलब है हमारे पास 3 स्क्वायर ही होगा ये वाला। क्लियर। नाउ x स्क्वायर नेगेटिव इनटू हम क्या कर सकते हैं, इनटू हम ये कर सकते हैं कि ये जो है इसका आप स्क्वायर बना देंगे। कैसे, ये आ जाएगा आपके पास दोस्तों y ये प्लस 3 का होल स्क्वायर, इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब आपको ये देखना है कि हमारे पास एक और फार्मूला है, ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर हो तो हम इसको एक बार प्लस लिख लेते होते हैं, एक बार नेगेटिव लिख लेते होते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, ये आ जाएगा यहाँ पे जो हमने बनाया है फार्मूला, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है। तो ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक ए वाली वैल्यू प्लस ये वाला y प्लस 3, ओके, ऐसे लिख लिया। अब थोड़ा सा आपने गौर रखना है, x के बाद, ठीक है ना, a प्लस b लिख लिया। अब a नेगेटिव b, जब नेगेटिव साइन लगाएंगे तो ये प्लस जो है y जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और ये जो 3 है ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, सिंपल है, थोड़ा सा ज़हन में रखना है आपने फार्मूला को। पार्ट 2, यहाँ से पार्ट 2 है ये वाला। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर प्लस 2a नेगेटिव 1। द सेम क्वेश्चन जो हमने अभी किया है उसी तरह का है ये क्वेश्चन। ये देखें जी, अगर वो समझ नहीं आई तो इसको समझ लें। एक्स स्क्वायर है, नेगेटिव का साइन है, ब्रैकेट लगा लें, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2a प्लस 1। आप देख रहे होंगे कि मैंने साइन चेंज कर दिया क्योंकि मैंने ब्रैकेट लगा लिया, नेगेटिव थे आउटसाइड पे, तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब ये देखें ये वाला फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर है और साथ है ए का स्क्वायर तो आ ही गया है, ठीक है। अब हमने इसको बना रहे हैं, देखें नेगेटिव 2 फार्मूले का है और ए भी हमारे पास मौजूद है। ये देखें ए भी जब मौजूद है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, 1 की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 ए बी की जगह पे 1 ही आएगा क्योंकि 2a है, तो यहाँ फिर b 1 है तो ये 1 का स्क्वायर भी यहाँ पे कर देंगे। क्लियर। अब ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर नेगेटिव इंटू ये आ जाएगा, ये जो स्क्वायर बना ये क्या है, a नेगेटिव 1 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा a नेगेटिव 1 होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि जब a यहाँ पे होता है a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर, तो हम इसको लिखते हैं a प्लस बी 1 टाइम ये, फिर a नेगेटिव b। तो इसको भी हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे हमारा ये जो कंसीडर होगा ना हमारा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू ये b होगी पूरी और ये a होगी कंसीडर x। तो ये देखिए x प्लस a नेगेटिव b, मतलब ये टोटल b है। अब आप ये देखें x नेगेटिव, ये जो है a नेगेटिव हो जाएगा प्लस 1। अब ये क्यों ऐसे हुआ ये देखें ज़रा, मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूँ। x के बाद नेगेटिव करना था इसको, टोटल वैल्यू को, इसको x में, ठीक है। तो जब इसको एक्सपेंड करके लिख दिया मैंने डायरेक्ट, तो ये ऐसे आ जाएगा
ये इस तरह से, ये देखो ये और ये देख लें, ये देख, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3, 4x स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर नेगेटिव 2y नेगेटिव 1, क्लियर। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करना है। तो देखें ये 4x स्क्वायर, नेगेटिव का साइन इधर रखें, इसको ब्रैकेट लगा लें, ये y स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस 2y प्लस 1। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये पूरा स्क्वायर बनता है, तो ये बन गया स्क्वायर। ये देखें 4x स्क्वायर नेगेटिव, ये बन गया हमारे पास y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 4 को 2x होल स्क्वायर। ये देखिए इसको नेगेटिव आपके पास आ जाएगा y प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला होता है a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर, तो हम उसको लिख सकते हैं a प्लस बी, a नेगेटिव b, क्लियर। यहाँ पे आपके पास ये सारी वैल्यू जो है वो b है, यहाँ पे सारी वैल्यू आपके पास a स्क्वायर है और ये नेगेटिव का साइन। तो सिमिलरली हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे 2x प्लस y प्लस 1, एक बार इसको प्लस कर दिया इस साइन के साथ, एक बार इसको करेंगे 2x, जब नेगेटिव करेंगे तो ये नेगेटिव y हो जाएगा, नेगेटिव 1 हो जाएगा। कैसे? जब 2x नेगेटिव ये करेंगे ना y प्लस 1, इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 2x नेगेटिव y नेगेटिव 1। इस तरह से ये ओपन होके आपके पास आंसर बन जाएगा ये वाला। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पास 5 का पार्ट नंबर 4 है। ये देखें ये है हमारे पास x स्क्वायर और इसको मैं लिख लेता हूँ नेगेटिव 4x, यहाँ पे लिख लेता हूँ नेगेटिव y स्क्वायर नेगेटिव 2y प्लस 3। ये मैंने रीअरेंज कर लिया। अब इसमें मुझे थोड़ा सा ये करना है कि मैं यहाँ से थोड़ी सी सिचुएशन चेंज करूँगा। ये देखें ये नेगेटिव 4x नेगेटिव y स्क्वायर नेगेटिव 2y प्लस 3, यहाँ पे मैं नेगेटिव 1 प्लस 1 करूँगा, माइनस 1 करूँगा, क्योंकि मैंने फार्मूला बनाना है इसलिए। अब आपको पता लग जाएगा कैसे बनेगा फार्मूला। ये देखें x स्क्वायर नेगेटिव 4x, तो यहाँ पे नेगेटिव y स्क्वायर नेगेटिव 2y प्लस ये 4 और नेगेटिव 1, इनको मिलाने से अब आप ज़रा देखें ये आ जाएगा x स्क्वायर नेगेटिव 4x और ये प्लस 4 मैंने इधर रख लिया। ये देखें नेगेटिव y स्क्वायर नेगेटिव 2y नेगेटिव 1, ये हमारे पास इस तरह से आ गया। ये देखिए जी, जब इस तरह से हमारे पास आया तो अब हमारे पास 2 हम इसको देखेंगे ऐसे बनेगा हमारे पास। देखिए जी ये आ जाएगा x स्क्वायर नेगेटिव 4x प्लस 4, इसको मैंने सेपरेट कर लिया, नेगेटिव साइन लगाया, ये y स्क्वायर नेगेटिव 2y प्लस कर दिया, क्योंकि बाहर साइन आउट साइन पे ये प्लस का साइन है, ये नेगेटिव है तो सारे ब्रैकेट में सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये देखें अब हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। ये देखें ये आ जाएगा x नेगेटिव 2 होल स्क्वायर, ये नेगेटिव का साइन आ गया, ये आ गया y प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आपको ये देखना है कि ये वाला फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे। ये देखें a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर हो तो हम a प्लस बी और a नेगेटिव b कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से आसानी से हमारा ये क्या उसका नाम है ये फार्मूला बन गया है। तो ये देखें अब आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में कंसीडर ये करना है इन दोनों को। ये हमारे पास है a स्क्वायर, ये नेगेटिव साइन और ये b स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं, श्योर लिख सकते हैं हम इसको, एक बार प्लस एक बार माइनस। ये देखें x नेगेटिव 2 और ये प्लस y प्लस 1, ओके। अब नेक्स्ट में लिखेंगे x नेगेटिव 2, जब ये इसको पूरे को नेगेटिव करेंगे तो ये y नेगेटिव हो जाएगा, 1 नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर। नाउ इसके बाद ये देखें x प्लस y, तो ये आ जाएगा नेगेटिव 1 इंटू क्या आ जाएगा x नेगेटिव y नेगेटिव 3,
इस तरह से हमारे पास ये वाला बन जाएगा, ये वाला और ये वाला। ये हमारा दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, अब पार्ट नंबर हमारे पास है क्वेश्चन 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर है 5। ये देखें जी 5 है 25 एक्स स्क्वायर -10 एक्स प्लस 1 -36 जेड स्क्वायर। ये देखें ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो इन दोनों को हम यूज़ करेंगे किस तरह से, ये देखें जी हम इसको लिख सकते हैं, ये देखें 25 को लिख सकते हैं हम 5x स्क्वायर टोटल, ओके। यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे और ये 10 को हम लिख सकते हैं 2, फार्मूला बना रहे हैं हम, ठीक है। इस 36 को हमने कुछ नहीं करना, ये देखें ये 10x है, तो यहाँ पे हमारे पास है 5a वाली वैल्यू। हमारे पास हम ये फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, a नेगेटिव b स्क्वायर होल स्क्वायर या a जैसे भी हम बनाएंगे, क्योंकि अभी आपको मैं डायरेक्ट ये नहीं बताऊंगा। यहाँ पे अभी एक b वाली वैल्यू आनी है, अब वो कौन सी आनी है वो आपने अब देखना है। +1 लिखा हुआ है, ये देखिए 10x हमारे पास है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 ही आएगा जस्ट, तो यही b वाली वैल्यू है 1 स्क्वायर -36, ये है जेड स्क्वायर, ओके। इस सारी वैल्यू को हमने एक वैल्यू कंसीडर करके फार्मूला बनाने की कोशिश की है। तो ये देखें ये वाला फार्मूला बन गया हमारे पास, 5x -1 होल स्क्वायर बन गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे बना, ये 36 जेड स्क्वायर। ये देखें फ्रेंड्स ऐसे होता है ना, हमारे पास a नेगेटिव b होल स्क्वायर हो तो हम इसको क्या करते हैं a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव होना चाहिए 2 के साथ, तो यहाँ पे 2 के साथ नेगेटिव था, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव स्क्वायर बन गया। नेगेटिव स्क्वायर बना तो अब ये देखें, अब ये हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर 5x नेगेटिव ये होल स्क्वायर नेगेटिव 36 को लिख सकते हैं 6z होल स्क्वायर, ओके। नाउ ये हमारे पास बन गई टोटल वैल्यू a इसका स्क्वायर, ये हमारे पास बन गई टोटल वैल्यू b इसका स्क्वायर, ये नेगेटिव साइन, तो हम लिख सकते हैं ना, ये देखिए a नेगेटिव b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 टाइम a प्लस बी एंड a नेगेटिव b, क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को ये देखिए 5x -1 प्लस 6z लिख देंगे, ओके। नेक्स्ट कर देंगे 5x -1 -6z। ये इस तरह से आपका ये आंसर बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इस तरह से हम इसको आंसर को बना लेंगे। तो इस तरह से अब क्वेश्चन हमारे पास है 5 का पार्ट 6। ये वाला करेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर -4x z प्लस 4z स्क्वायर, ये वाला आ गया। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखें तो वैल्यू अरेंज करने लगे, ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये देखिए -4x z आ गया, तो ये x z है, तो फिर इस पहले z को भी पहले ये साथ लिख लें 4z स्क्वायर, ठीक है। अब ये -y स्क्वायर इधर लिख दिया। लॉजिक क्यों, क्योंकि हमने फार्मूला बनाना है, इनसे फार्मूला बनेगा हमारा। हम इसको लिख सकते हैं x को होल स्क्वायर ऐसे, इस -4 इसको लिख सकते हैं 2, पहली वैल्यू हमारे पास क्या है x, ये 2x हो गया। अब इस 4xz को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे अभी 2z हमें चाहिए यहाँ पे। ये देखिए ये बन जाएगा टोटल 2 2s are 4xz, और हमारे पास इसका मतलब है a वाली वैल्यू ये है, b वाली वैल्यू ये है, तो b वाली वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2z होल स्क्वायर। वैसे यहाँ से भी हमें मिल सकता है, लेकिन हमने जज करना है ना कौन सी वैल्यू बनेगी, तो नेगेटिव आ जाएगा ये y स्क्वायर जो आपका ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फार्मूला बनेगा, ये देखें x ये नेगेटिव 2 के साथ फार्मूले के साथ नेगेटिव है, यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव, और ये हमारे पास b, यानी कि a ये वाली b ये वाली 2z
साइन हमने यहाँ से डिसाइड करना है। ओके, होल स्क्वायर और ये है y होल स्क्वायर। अब हम इसको कह सकते हैं ऐसे कि ये वाली वैल्यू सारी जो है वो a स्क्वायर है, ये वाला b स्क्वायर है, नेगेटिव का साइन ये। तो दोस्तों हम एक बार इसको प्लस लिखेंगे, कैसे? इस फार्मूला के जरिए, a नेगेटिव b स्क्वायर को ऐसे a प्लस b, ये फार्मूला है हमारे पास, a नेगेटिव b। क्लियर? नाउ क्या करेंगे, x नेगेटिव 2z प्लस y, एक बार प्लस लिख लिया b को, ठीक है। अब अगली दफा क्या करेंगे, x नेगेटिव 2z नेगेटिव y, एक बार प्लस लिख दिया इसको, ये देखिए एक बार प्लस लिख दिया, b को एक दफा नेगेटिव लिख दिया। अब आप इसको और अरेंज कर सकते हैं, x प्लस y नेगेटिव 2z, ये आ गया इस तरफ, x नेगेटिव y नेगेटिव 2z। सो दिस इज द आंसर। ये हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। वेरी सिंपल है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, इट्स नॉट मच डिफिकल्ट, बट ये है कि थोड़ा सा आपने अपनी सेंस को यूज़ करते हुए ना इसको आपने सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।